नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा तक में। मालूक शुक्ला एक बहुत बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए लेके आया हूं। एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी जिसके लिए अधिकतर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर टीटी की वैकेंसी कब आएगी। टीटी यानी कि टीटीई, बहुत सारे लोग इसे टीसी के नाम से जानते हैं, टिकट कलेक्टर के नाम से जानते हैं, टिकट एग्जामिनर के नाम से जानते हैं। और ये वैकेंसी सबसे बढ़िया बात है कि अगले ही महीने आपके सामने आने वाली है और 12th पास वालों के लिए ये बहुत ही सुनहरा, बहुत ही बेहतरीन मौका है। क्या इसके लिए आरआरबी जो रेलवे है वो अलग से वैकेंसी निकालता है? क्या इसके लिए एग्जाम अलग से होते हैं? क्या इसका पेपर बाकी से अलग होता है? तो मेरा पहला उत्तर आपका रहेगा हाँ, इसका पेपर अलग होता है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि ये एनटीपीसी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि एनटीपीसी का जो पेपर होता है और इसका पेपर अलग होता है। एनटीपीसी बहुत सारे पोस्ट को सम्मिलित किया होता है, नो डाउट जो वैकेंसी आएगी वो एनटीपीसी के अंतर्गत आएगी, लेकिन जो इसका पेपर होगा वो अलग होगा। रोचक बात है, तो बिल्कुल पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एनालाइज्ड, आपको पता है कि आपका बड़ा भाई जो भी जानकारी लेके आता है बहुत सटीक लेके आता है, तो मैं बहुत बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। और अब इस वीडियो के बाद आपके टीटी बनने का सपना भी साकार हो जाएगा। शुरुआत हम लोग बिल्कुल करेंगे। आपको पता होगा कि एमएस धोनी भी कभी टीटी थे और आज कहां पे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना करियर यहां पे स्टार्ट करोगे और बहुत आगे जाओगे। 12th पास वालों के लिए बिल्कुल सही लिखा है कि हो जाओ तैयार। एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होता है, पोस्ट क्या है, इसमें कितनी पोस्ट आ रही है, आपका पेपर कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, कितने चरणों में आपका पेपर होगा, कट ऑफ क्या जाती है, सबके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। टीटी सबसे पहले आप लोग देख लो क्या होते हैं। अभी हाल ही में इनके लिए सीट भी बुक कर गई थी और ये कुछ इस प्रकार का इनका ड्रेसिंग होता है। और ये मैं आपको बातें बता रहा हूं क्योंकि रेलवे के कैलेंडर आपने देखा होगा, रेलवे अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। मैं ये बोलूं कि 15-20 दिन पहले चल रहा है तो कुछ गलत नहीं है। इसने बोला कि हम जनवरी में एएलपी निकाल देंगे, एएलपी निकल गया। अप्रैल से जून में बोले तो अप्रैल में ही टेक्नीशियन निकल गया। और अब जुलाई से सितंबर में आपका एनटीपीसी के पोस्ट, जेई के पोस्ट, पैरामेडिकल कैटेगरीज के पोस्ट और इसी में आपके टीटी के पोस्ट जुलाई महीने में आ रहा है। जुलाई या जून के लास्ट कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने बोला कि अगले महीने आपकी टीटी की वैकेंसी आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब अगले महीने वैकेंसी आ रही है तो एग्जाम कब होगा, कितना समय मिलेगा हमें तैयारी करने के लिए, इन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अक्टूबर नवंबर में देख लीजिए लेवल 1 जिसे ग्रुप बी आप लोग बोलते हो, ये भी वैकेंसी आने वाली है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो पद मैं बोल रहा हूं कि एनटीपीसी से अलग है और इसका पेपर अलग होता है, ये क्या है। तो ये जो पद आपका है इसमें आप देखोगे एनटीपीसी की वैकेंसीज में इन्होंने बोला कि तमाम स्टेज के देंगे, तो 12th लेवल पे +2 स्टेज पे या इसके इक्विवेलेंट पे एक एग्जाम होगा जो आएगा आपका किस नाम से, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये लेवल 3 की जॉब होती है। एनटीपीसी में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक की जॉब होती है, लेकिन जो लेवल 3 तक का जॉब, लेवल 3 जॉब है यानी कि जो 12th स्टेज पे है, ये जो आपका होता है इसी को हम लोग टीटीई बोलते हैं। यही हमारा क्या है, पहले क्या था 2018 के पहले इनके लिए अलग अलग एग्जाम होते रहते थे, या वैसे भी बोल सकते हो कई सारे प्रमोशन के पद से होते थे। बट बाद में इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने एक बोल सकते हो प्रपोजल निकाला और उस प्रपोजल में सारे पोस्टों को कंबाइन कर दिया जिन्हें कॉमर्शियल क्लर्क बोलते थे। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और टिकट क्लर्क में ही आते हैं आपके टीटी और टीसी। हालांकि टीसी और टीटी दोनों अलग है। टीटी टीसी में बहुत थिन सा गैप है कि जो टीटी होता है वो ट्रेन में ट्रैवल करता है, वो सीट भी एलोकेट कर सकता है, जबकि जो टिकट चक्कर होता है वो आपका क्या करता है, टिकट चक्कर, टिकट कलेक्टर, वो आपके सीट को अलॉट नहीं कर सकता। बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी दोनों सेम चीजें होती हैं। अगर आप इनिशियल पे देखोगे तो 21,700, बट ये आपकी इनिशियल पे बेसिक सैलरी है। इसके बाद तमाम अलाउंसेस से सेंट्रल गवर्नमेंट 50% तक के डीए तो पहुंच गई है और ये सैलरी आपके लेवल 3 में कम से कम 45 से 50 के बीच में जाके गिरेगी। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी B2 मांगता है, मेडिकल की बातें बाद में कर लेंगे। अभी आप लोगों ने सैलरी जान लिया, अभी आपने पोस्ट जान लिया किसके अंतर्गत आता है। अब आपको जानना है कि क्या आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहला प्रश्न कि क्या आप 12th पास हो। बहुत सारे बच्चे इस बार 12th दिए होंगे, वो सोच रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई करते रहे, लेकिन 12th के बाद में ही अगर कोई नौकरी मिल जाए तो नौकरी कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। बाकी हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह बाद में करते रहेंगे या साथ में करते रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है कि आप 12th अगर पास हो गए हो, इस बार रिजल्ट आपका आ गया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, क्योंकि 12th पास बच्चा इसमें क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है।
कब इसका मार्कशीट आज है? आपकी मार्कशीट आ गई है, हालांकि ये 1/7/2024 में कट ऑफ डेट होगा। तो आप सभी लोग जिनका इस बार रिजल्ट आ गया है, सभी के सभी लोग क्या हो, सभी के सभी लोग एलिजिबल हो। अब रही बात की उम्र क्या होती है, तो उम्र होती है 18 से 23। हालांकि 3 साल का रिलैक्सेशन इस बार सभी में मिल रहा है, तो 18 से 33 इस बार होगा। 1/7/2024 की डेट पे आप कम से कम 18 साल के होंगे और ज्यादा से ज्यादा 33 साल के होंगे। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी एज क्या है, क्या आप 12th पास हो। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपकी एज क्या है, आप 12th पास हो कि नहीं हो, ताकि मैं आपका वेरीफाई करता हूं कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो। और मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी हम लोग इस पे आते हैं, बाकी चरणों पे क्या है इसमें, कुछ इसमें क्या होते हैं। अगर आप एनटीपीसी की बात करोगे, इसमें अलग भी पद है, मैं इनकी चर्चा अलग वीडियो में कर चुका हूं। ये सब भी 12th लेवल पे ही जॉब है। इनके साथ साथ आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भर सकते हो, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में भर सकते हो, जूनियर टाइम कीपर में भर सकते हो, ट्रेन क्लर्क में भर सकते हो। इनके लिए भी 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने इस बार ग्रेजुएशन पास कर लिया है, उनके लिए 12th वाले पद तो भर ही सकते हो टीटी। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप टीटी के पद के लिए नहीं भर सकते, आप भी भर सकते हो। आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, आप लेवल 4, 5, 6 पे भी जा सकते हो। मतलब 35,400 आपका इनिशियल पे है। और ये जो आपका जाएगा, ये 65, रेलवे में पता है कि आपको सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो आपकी ये जो सैलरी जाएगी, ये 60 के आसपास से 60 प्लस भी जाती है लेवल 6 वाले जॉब की, उसमें कोई भी दो राय नहीं है और बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है। तो इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट हो गए, गुड गार्ड हो गए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गए, सीनियर टाइम कीपर हो गए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गए और स्टेशन मास्टर हो गए, जिसमें सबसे बेहतरीन जॉब स्टेशन मास्टर की मानी जाती है, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे। और ये सब आएगा आपका एनटीपीसी के हिसाब से। 18 से 33 तो एज है, इसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे आप देखोगे तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल 33 के बाद भी ये पुराना 33 है, 3 साल का आपको और मिलेगा। मतलब कि ये 33 3 36 हो जाएगा। ऐसे जो आपके अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, इनका 30 ही रहेगा। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ठीक है। बाकी सारे कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी हो गए और अपने अपने कैटेगरी में आप देख सकते हो कि आपको जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कोटा लगता है, उसमें और भी उम्र तक मिल सकते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये आप जोड़ के चलेगा। 3 साल ओबीसी, जैसे इस बार 33 है तो 33 3 36 साल तक ओबीसी का बच्चा भर सकता है, और एससी का बच्चा 33 3 5 38 साल तक का बच्चा एससी कैटेगरी वाला जो है वो इस बार फॉर्म भर सकता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं आपके लेवल 3 और सारे ही लेवल की बात कर रहा हूं। अब फिर हम लोग नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं कि आखिर आप इसमें सिलेक्शन लोगे कैसे और कितने चरणों में पेपर होता है। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी के एक प्रपोजल के हिसाब से अभी तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे सीबीटी होंगे, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। मतलब कि आपको कंप्यूटर पे बैठ के और क्लिक करके आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये आपके टीटी की वैकेंसी है, इसमें पेपर अलग होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन एक बात समझिएगा कि इसमें कोई ऐसा बच्चा जिसे बोलता है मेरी अंग्रेजी कमजोर है, कोई बच्चा बोलता है हिंदी में मेरे नंबर नहीं उठते हैं, तो ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है। इवन ये ऐसा फेज है जहां पे ऐसे बच्चे जो सिविल एस्पिरेंट होते हैं वो भी अपना भाग्य आजमा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीएस जो होता है 40 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन अगर कोई एसएससी लेवल की तैयारी कर रहा है, या अगर आप जनरल आप किसी की भी नहीं तैयारी की हो, आपको 3 विषय केवल पढ़ना होगा, वो है मैथ, रीजनिंग और जीएस। इसके अतिरिक्त तो कोई भी विषय नहीं पढ़ना है। और हालांकि जीएस की बात किया जाए तो जीएस अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मैथ और रीजनिंग के सिलेबस बहुत बड़े नहीं है। हालांकि रेलवे हमेशा प्रश्न एक बड़े रेंज से उठा के पूछता है। अगर आपने इसका पेपर देखा होगा, और इसके जीएस का भी रेंज काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए हमें एक बहुत बेहतरीन रणनीति भी चाहिए होगी, जो मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। स्टेजेस ऑफ द एग्जाम क्या होते हैं, जनरली अगर आप किसी भी पेपर में देखोगे मैक्सिमम पोस्ट पे 2 स्टेज एग्जाम है, मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2, और इसके बाद कुछ ऐसे पद है जिन पे टाइपिंग भी होता है और कुछ ऐसे पद हैं जिनमें टाइपिंग नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पद हैं, 2 ऐसे पद हैं जिनमें एक अलग से साइको टेस्ट बोला जाता है, लेकिन वो स्टेशन मास्टर, और एक आपका और पद है ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। इनके लिए केवल आपका क्या होता है, साइको टेस्ट होता है, जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। बट ये सारे पदों के लिए नहीं है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता। तो नंबर कहां को जुड़ता है, नंबर केवल आपका जुड़ता है सीबीटी 2 का। मतलब कि एक आपका सीबीटी 1 मतलब प्रीलिम्स हो गया, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल क्वालिफाइंग होगा। बस आप क्या करो, आप इसमें क्वालिफाई करो। लेकिन केवल क्वालिफाई करना ही केवल हो जाएगा, बस क्वालिफाई कर ले, नहीं।
आपको मेरिट में आना पड़ेगा। जैसे जो भी वैकेंसी होती है, वैकेंसी का लगभग 10 गुना 20 गुना बच्चा क्या होता है, लगभग मान के चलो 20 गुना बच्चा जो होता है वो कहां पे जाता है, सीबीटी 2 में जाता है। तो अगर एक मोटा मोटा हिसाब लेके चलो कि 20 लाख या 30 लाख, अगर 30 लाख टोटल फॉर्म पड़ते हैं तो 30 लाख, क्योंकि रेलवे में फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अगर मैं इसको कभी आपको लाके पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कितना फॉर्म पड़े हैं, लगभग 1.5 करोड़ 2014 से 15 के बीच में पड़े थे, 2.5 करोड़ लगभग 2018 वाली वैकेंसी में पड़े थे। और इस बार भी अगर सारे रेलवे की वैकेंसी को मिला लिया जाए फिर भी वैकेंसी कम है। तो भी अगर मैं सारा एएलपी से लेकर ग्रुप डी तक सारे पदों की बोल लूं तो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ पोस्ट में इस बार भी अप्लाई होंगे, 2.5 से 3 करोड़ फॉर्म अप्लाई होंगे। लेकिन अगर केवल हम लोग किसकी बात करें, टीटी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, 30 लाख मान के चलते हैं इसमें, तो सीबीटी जो वैकेंसी होगी, इस 30 लाख से मतलब नहीं है, जितनी वैकेंसी होगी, सपोज करो कि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी आई मान के चलो 10,000। वैसे केवल टीटी की पद की बात करूं कि कितने पद आ रहे हैं, तो पद जो आ रहे हैं वो 7 से 8,000 के बीच में आ रहे हैं। फिर भी मैं मोटा मोटा 10,000 आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं ताकि आप इसे एग्जांपल की तरह समझो, है ना। और अगर 10,000 देखा जाए तो 10,000 का 20 गुना यानी कि 1 लाख बच्चा, 1 लाख जो बच्चा होगा, है ना, 1 लाख बच्चा कहां होगा, 1 लाख बच्चा सेलेक्ट होगा सीबीटी 2 के लिए। तो ये मेरिट में आना पड़ेगा, भले ही इसका नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बट आपको इस 1 लाख में जगह बनाना होगा। और हो सकता है, मैं मान के चलता हूं कि जैसे आपका ये 90 मिनट का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होता है, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, एक मेरिट लाना पड़ेगा। एक मेरिट मतलब कट ऑफ में उसके ऊपर जितने बच्चे आ जाते हैं वो सारे बच्चे, ये 1 लाख बच्चे जितना नंबर पाएंगे उन सारों को क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो इसे मैं समझाऊंगा कैसे होता है। ये सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग है, सीबीटी 2 का मार्क्स जुड़ेगा, मतलब ये केवल प्रीलिम्स से आप ऐसे समझ लो। और पार्टी टाइपिंग टेस्ट किस किस पद पे होते हैं, तो ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट वाला पद ही है तो इस पे होगा ही होगा। जूनियर टाइम कीपर में टाइपिंग मांगता है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में मांगता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मांगता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में मांगता है, और सीनियर टाइम कीपर में मांगता है। इसका मतलब कि आपका क्या लेवल 3 में टाइपिंग मांगता है, तो आपका टीटी में टाइपिंग नहीं मांगता, क्योंकि टीटी अगर आप देखोगे तो इस पद का नाम जो है, यहां पे देखोगे अगर इस पद का नाम क्या है, पद का नाम आपका है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आप में टाइपिंग नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको टीटी वाले बच्चों को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देना है, मतलब प्री और मेंस देना, प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरिट में नाम आना है। कितना आना है कि आप लोग सीबीटी 2 में जा सको, और उसकी भी कट ऑफ डिसाइड होती है, और उसके बाद सीबीटी 2 में जितना नंबर आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, और फिर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें 3 विषय मजबूत करने होंगे। आगे मैं बताऊंगा जो टाइपिंग वाले पद हैं उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी टाइप कर सकते हो, उसके लिए परेशान मत हो। बाकी फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें B2 कैटेगरी का मांगता है आपके टीटी के लिए। आते हम लोग बता दें कि सीबीटी 1 जैसे क्वालिफाइंग ही होगा, सीबीटी 2 आपका मेरिट बेस होगा, इसके बाद डीबी होगा, मेडिकल होगा, और सभी में नेगेटिव मार्किंग होंगे, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, और 1/3 की नेगेटिव होगी। तो थोड़ी सी कड़ी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है अन्य एग्जामों के लिए, ठीक है। जैसे ट्रेन कम क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसे सीसीटीसी बोलते हैं, यही आपका एक टीटी की वैकेंसी है, और इसमें आपको कोई टाइपिंग नहीं देना है, कोई आपको साइको नहीं देना है। तो कितना बेहतरीन है आपको। अच्छा, सीबीटी 1 में भी वही पढ़ना है, सीबीटी 2 में भी वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है। ये 3 विषय, तो क्या ये 3 विषय पढ़ के अगर आपको नौकरी इतनी ज्यादा जरूरी है तो क्या ये 3 विषय आप नहीं पढ़ पाओगे? अरे भाई, एक एक चीज पे मैं बोल रहा हूं, एक एक नंबर पे धावा बुलवा दूंगा, एक एक प्रश्न आप सही करके आओगे अगर टीम परीक्षा प्लस के साथ आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर लिए, और सारी तैयारी की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे देख लेते हैं सारे जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए चरण दिया हुआ है, मैं आपको समझा चुका हूं, बट फिर भी अगर आप टीटी के लिए केवल फोकस वीडियो देख रहे हो तो ये आपका है जो 5वीं पोस्ट है, और इसमें सीबीटी 1 तो सबके लिए होगा, मतलब इसके लिए सीबीटी 1 तो होगा ही होगा, और साथ में आपका क्या होगा, देखो सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट, मतलब कि इसके लिए आपका एग्जाम अलग होगा। तो ये जो ये बोल रहे हैं कि एनटीपीसी वाला ही पेपर होगा, कराएगा तो नाम तो एनटीपीसी है, क्योंकि नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, तो नॉन टेक्निकल जितनी वैकेंसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में आएंगी। लेकिन अगर टीटीई की बात किया जाए तो इसका पेपर ना इन पदों से मिलेगा ना इन पदों से मिलेगा, इसका पेपर आपका बिल्कुल अलग होगा। ये केवल कौन देंगे, टीटी वाले बच्चे देंगे। ये जानकारी शायद आपको कोई नहीं बता रहा है, जो आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। ना इसमें कोई टाइपिंग है, ना इसमें कोई स्किल है, ना इसमें कोई साइको है, बस आपको फोकस किस पे करना है, ये सेकंड स्टेज सीबीटी का जो सेपरेट आपका पेपर
पेपर होगा, इस वाले पे आपको फोकस करना है किस प्रकार से होगा। तो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने देखो बताया आपको सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होगा, जिसमें 40 आपके जनरल अवेयरनेस होंगे, 23 आपके मैथ्स होंगे, 30 आपकी क्या होगी, रीजनिंग होगी। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप किसी भी सेगमेंट में हो, आप जस्ट 12th पास करके आए हो या आप गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी तैयारी करते हो, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जहां पे रीजनिंग ना पूछा जाए। तो रीजनिंग एक ऐसा विषय है और इसमें थोड़ा सा अगर आपका दिमाग चलता है तो इसमें आप स्कोरिंग पार्ट है, यहां से अच्छा स्कोर कर लेते हो। स्कोरिंग पार्ट मैथ भी है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके जीएस स्ट्रांग होते हैं मैथ कठिन लगती है, जिनके मैथ स्ट्रांग होते हैं जीएस कठिन लगती है। और आपको बनाना है बैलेंस, मतलब कि आपको जीएस और मैथ को एक बैलेंस बना लेके चलना है और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे किसी भी सेगमेंट के हों वो रीजनिंग में तो लगभग बराबर नंबर आएंगे। जिनका इन दोनों में नंबर ज्यादा अच्छा आएगा उसी का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये सीबीटी 1 है, इसके भी पे सिलेक्शन नहीं होगा। 1/3 नेगेटिव लगने के बाद इसमें कट ऑफ डिसाइड होगा। जैसे मैं मान के चलता हूं कि 100 नंबर है, 100 नंबर में 75 नंबर कट ऑफ गया। कितना नंबर कट ऑफ गया, 75 नंबर कट ऑफ गया। तो अगर 75 नंबर कट ऑफ जाता है, 75 नंबर कट ऑफ जाता है, तो जितने बच्चे मतलब 75 के ऊपर होंगे वो 1 लाख में आएंगे और वो सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। तो 75 से ऊपर ये कट ऑफ डिसाइड होगा आपके नंबर पे, ना कि नंबर से कट ऑफ डिसाइड होगा। ये बात क्लियर करिएगा। कितने बच्चे सीबीटी 2 में जाने वाले हैं वो 10 गुना टोटल वैकेंसी का, 20 गुना टोटल वैकेंसी का, वो आपका डिसाइड करेगा कि ये नंबर कहां पे आके गिरता है। 75 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि 80 भी चला जाए, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा। ये मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि 75 नंबर कोई अगर कट ऑफ गया तो 75 के ऊपर पाने वाले 75 या 75 के ऊपर पाने वाले सारे बच्चे सीबीटी 2 देंगे। अब कोई बच्चा यहां पे 95 पाए तो वो भी सीबीटी 2 देगा, कोई बच्चा जस्ट 75 पाए तो वो भी सीबीटी 2 देगा, कोई बच्चा 100 में 100 पा जाए तो वो भी सीबीटी 2 देगा। इन तीनों बच्चों में कोई अंतर नहीं है, जो सीबीटी 2 में बढ़िया परफॉर्म करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब आपका 75 और 100 और 95 नंबर मैटर नहीं करता। क्लियर हो गई बात। तो यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस सेम सिलेबस सेम आपका सब कुछ है, बस 10 नंबर आपके जीएस के और 5 मैथ और 5 रीजनिंग में बढ़ जाते हैं। आप देखो 30 से यहां 35 हो गया, यहां भी 30 से 35 हो गया, यहां पे 40 से क्या हो गया, 50 हो गया। तो प्रश्न अगर 20 बढ़ा 100 से 120 हुआ, लेकिन समय यहां पे आपका नहीं बढ़ाया गया, समय आपको 90 मिनट ही दिया गया और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। तो यहां पे सीबीटी 2 में थोड़ा सा क्या होता है, 120 नंबर है, बट अगर परसेंटेज कट ऑफ देखें थोड़ा सा डाउन आता है। ये बात को ध्यान देके चलिएगा और इसी के बल पे आपके क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो ये पेपर आपका 120 होगा, ये टीटी वाले बच्चों का पेपर बिल्कुल अलग होगा। ये लेवल 2 का कोई बच्चा नहीं देगा, लेवल 4 का नहीं देगा, लेवल 5 का नहीं देगा, लेवल 6 का नहीं देगा। ये सारे वो वाले पेपर नहीं होंगे। तो ये लेवल 3 वाला पेपर अलग होगा बिल्कुल, और ये केवल आपके लिए पेपर होगा। जो बच्चे टीटी पद के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए होगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। हालांकि पढ़ना आप सभी को वही है, जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। ये आपका सिलेबस एक बार आप देख लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक भी पूछता है, इसमें अलजेब्रा भी पूछता है, इसमें ज्योमेट्री भी पूछता है, तो बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स इसमें एडवांस प्लस बोल सकते हो कि बेसिक का दोनों, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का एक मिक्स लगता है। और नंबर सिस्टम तो आपसे ये बढ़िया तरीके से पूछता है, जिसमें यूनिट डिजिट फैक्टराइजेशन सब कुछ पूछता है। रीजनिंग का सिलेबस एक बार देख लो, रीजनिंग में भी लगभग कुछ छोड़ता नहीं है। और जनरल अवेयरनेस में भी इसने साफ साफ बोला है कि भैया हम 10th के सीबीएसई बोर्ड के किताब के अकॉर्डिंग पूछेंगे और सब पूछता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और आपका बोल सकते हो कि साइंस, इन्वायरमेंट सब पूछता है। मतलब अगर आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरी बात मान लीजिए, आज से ही कक्षा 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे बढ़िया किताब कोई नहीं है, यकीन मानिए कोई किताब नहीं है रेलवे के एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी के पैराग्राफ से डायरेक्ट प्रश्न डाल देता है। मैं आपको कभी इसके सारे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो एनसीईआरटी आप इसे उठा लीजिए अभी से, बाकी सब कुछ तो आपको कोर्स में कवर कराया ही जाएगा, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। आते हैं कि अब हम तैयारी कहां से करें। तो तैयारी करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये तैयारी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। सबसे पहले आपको विचार मन में लाना होगा कि हाँ भैया मुझे नौकरी चाहिए, और अगर आपको नौकरी चाहिए तो मैं हूं आपके साथ खड़ा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आपकी सफलता और मार्ग प्रशस्त करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, इस बात का मैं आपसे गारंटी लेता हूं। टीम परीक्षा प्लस आपके एनटीपीसी के लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए मात्र 499 बैच चला रही है।
आप ये बैच जाके परीक्षा प्लस ऐप से, ये परीक्षा प्लस ऐप का ही फोटो लगा हुआ है, आपको इसी प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के आपको फीडबैक भी मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा परीक्षा प्लस किस कैटेगरी का यहाँ पे आपको तैयारी कराता है, मिनिमम फीस में बेस्ट क्वालिटी, मैक्सिमम क्वालिटी जो देता है। उसके बाद आप इसमें आओगे, ये पेड कोर्स पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर टाइप में आरआरबी पे क्लिक करोगे, आरआरबी के सारे बैचेज आ जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसे ही आपको यहीं पे क्या दिखेगा, यहीं पे आपको एनटीपीसी भी दिखेगा। उस पे यहाँ पे व्यू कोर्स आ रहा है, अगर आप परचेज नहीं कियोगे तो यहाँ पे बाई नाउ आएगा, बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप परचेज में आ जाएगा, आपका कोर्स हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। जैसे पेमेंट करोगे और फिर आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अतिरिक्त हमने क्या किया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो केवल प्रैक्टिस से पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि केवल हम प्रैक्टिस से अपनी तैयारी कर ले, उनके लिए YouTube पे बिल्कुल फ्री आरआरबी 2024 के लिए बिल्कुल फ्री बैच है। चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथ्स हो, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है, बट अगर आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे तो सब कुछ दिखेगा। आपका साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है और जीके जीएस है, सबके सब दिखेंगे, जिसमें आपको सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। कहां पे चलती है? परीक्षा प्लस यूट्यूब पे चैनल पे चलती है। ये परीक्षा टेक पे वीडियो आप देख रहे हैं, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल बिल्कुल अलग है, उस पर अभी ये क्लासेस चलाई जा रही है, अभी परीक्षा टेक पे नहीं चलाई जा रही है। एग्जाम आने पे हम परीक्षा टेक पे भी चलाएंगे, बट आप परीक्षा प्लस पे देख सकते हो, जिसकी लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो पेरेंट चैनल है, वहां से मैंने इस चैनल को बिल्कुल अलग किया कि रेलवे की तमाम तैयारी मैं इस पे करवाऊंगा, बट थोड़ा बहुत जब आपका साथ बनेगा, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर गेन करवाओगे, फिर हम लोग बिल्कुल इस पे सारी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने छोटे भाइयों को शेयर करिए। आप नहीं इंटरेस्टेड है तो आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भाई जो चाहता है कि हाँ भाई मैं इस बार एक नौकरी अपने हाथ में ले लूं, तो रेलवे की नौकरी लगातार आने वाले सालों में आने वाली है, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सोने पे सुहागा है, फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। तो फ्री क्लासेस भी आपको मिलेंगे, और ये फ्री क्लासेस हम परीक्षा प्लस ऐप पे भी लगवा देते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यूट्यूब प्लेलिस्ट, परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे यूट्यूब प्लेलिस्ट आएगा, इसे क्लिक करोगे तो ऐसे यूट्यूब प्लेलिस्ट यहीं पे दिख जाएगा। ऐसे जो पीडीएफ होती है यूट्यूब की, वो भी मैं ऐप पे ही लगवा देता हूँ, वो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। और यही नहीं, आपको फ्री टेस्ट भी दिया जाता है। ये देखो जैसे पीडीएफ लगी हुई है सारी, ऐसे आपको लगी मिलेगी, और ये पीडीएफ आप प्रिंट भी करवा सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको दिया, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन का, ऐसे एनटीपीसी का, हम लोग आपको वेडनेसडे और संडे को फ्री टेस्ट भी देते हैं, तो आप फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी आज से ही लगा सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी आपसे मंजिल दूर है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपके सफलता का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा और आपकी नौकरी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।